श्री मुचकुंद जी की कथा। महाराज मुचकुंद राजा मान्यधाता के पुत्र थे। ये पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम इतना कि देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के इच्छुक रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। दुखी होकर देवताओं ने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। देवराज की प्रार्थना स्वीकार करके वे बहुत समय तक असुरों से युद्ध करते रहे। बहुत समय पश्चात देवताओं को शिव जी की कृपा से स्वामी कार्तिकेय के रूप में योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता नहीं है। आपके परिवार वाले शव काल के गाल में चले गए। हम आप पर प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़ आप कुछ भी वर मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति से बाहर है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। उन्होंने कहा, देवराज, मैं यह वरदान मांगता हूँ कि मैं जी भर सो लूँ, कोई विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय कालियवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे मरवाने की नीति से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण कालियवन के सामने से छिपकर भागे। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे। कालियवन गुफा में आया और महाराज को ही भगवान कृष्ण समझकर दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने कालियवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे समझ गए कि ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया। भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, परंतु उन्होंने यही कहा, प्रभु, मुझे देना है तो अपनी भक्ति दीजिए। भगवान ने कहा, अब अगले जन्म में तुम सब जीवों में समान दृष्टि वाले ब्राह्मण होगे। तब तुम मेरी जी खोलकर उपासना करना। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।